नमस्कार, आदाब। आरटीवी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं अशरफ करीम। दुनिया में क्या कुछ चल रहा है वो सब लेकर हाजिर हुआ। खासतौर पर अगर बात की जाए तो इजराइल, हमास, लेबनान, ईरान के बीच जो जंग जारी है उसके अपडेट के साथ हाजिर हूं। सबसे पहली बात तो ये कि जंग का हासिल क्या हुआ, चाहे वो इजराइल हो या फिर हमास, क्योंकि शुरुआत इन दोनों के बीच ही हुई थी। कहा यह जा रहा था कि हमास ने इजराइल के साथ ज्यादती की है, उसे नहीं करना चाहिए। लेकिन उसके बाद इजराइल ने जो कुछ किया, या यूं कहे कि बेंजामिन नेतन्याहू ने जो कुछ किया, क्या वो सही था? और जो कुछ हो रहा है क्या वो सही है? उसे होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? इंटरनेशनल लेवल पर अब जाकर जब इस जंग की शुरुआत हुई थी, हमास ने जो भी कुछ किया था उसके खिलाफ सारी दुनिया थी। हमास की निंदा की गई और यह कहा गया कि इजराइल को हक हासिल है बदला लेने का और अपने अगवा किए हुए नागरिकों को छुड़ाने का। वो उसकी शुरुआत हुई और उस वक्त यह कहा जा रहा था कि बस कुछ ही दिनों में, 2, 4, 6 दिन, 1 हफ्ते, 10 दिन में अपने लक्ष्य को इजराइल हासिल कर लेगा और अपने अगवा किए हुए नागरिकों को छुड़ाकर वापस ले आएगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ और न ही बातचीत का कोई रास्ता खोला गया। कई बार इंटरनेशनल प्रेशर आया इजराइल के ऊपर कि वो जो भी कुछ कर रहा है वो मानवता के खिलाफ है। वो जंग के जो उसूल और कानून हैं उसकी धज्जियां उड़ा रहा है, मासूम लोगों को कत्ल कर रहा है। फिर भी बेंजामिन नेतन्याहू नहीं रुके। अब हालात ये हैं कि नेतन्याहू का विरोध उनके मुल्क के ही लोग कर रहे हैं। हालांकि इजरायली बहुत खुश थे शुरुआती दौर में, जब नेतन्याहू हमास के नाम पर कत्लो गारतगिरी कर रहा था गाजा में। जब वो वेस्ट बैंक की तरफ गया, वहां भी मासूम लोगों को मौत के घाट यानी आम नागरिकों को मार रहा था, तब भी खुश थे। लेकिन जब अपने लोग मारे जाने लगे तो अब परेशान है। लेकिन फिर भी नेतन्याहू रुकने का नाम नहीं ले रहा है। ऐसा नहीं कि जब जंग हो और मजबूत से मजबूत कोई उस जंग में, मुल्क की बात कर रहा हूं, उस जंग में शामिल हो तो ऐसा नहीं कि उसका नुकसान नहीं होता, उसका भी नुकसान होता है। और अब तो इजराइल का भी जानी माली नुकसान होने लगा है। अगर बात की जाए इजराइल के मुद्रा की तो वो लगातार गिरता जा रहा है। आईएमएफ ने जो ग्रोथ, जो प्रेडिक्शन है, वो 0.7 पे जाके रुका है, उससे भी नीचे जा सकता है। यानी इजराइल बर्बाद हो सकता है, बर्बादी के कगार पर है। और अगर यही सूरत हाल रही तो एक दिन डेवलप कंट्री के लिस्ट से इजराइल को बाहर निकाला जा सकता है। इजरायली इस बात को समझने लगे हैं। अब तो जानो माल का भी नुकसान हो रहा है। लेबनान की तरफ से जो हमला हो रहा है उससे काफी नुकसान पहुंच रहा है, जानी भी और माली भी। अगर लेटेस्ट बात की जाए, लेबनान में जब वो दाखिल हुए तो यह कहा जा रहा था कि लेबनान को नुकसान पहुंचा सकता है इजराइल। लेकिन सब ने यह कहा था कि अगर लैंड पे जमीनी लड़ाई हुई तो उसमें इजराइल बहुत कुछ नहीं कर पाएगा, और हुआ यही। जमीनी लड़ाई में अब तक लेबनान में घुस नहीं पाया आईडीएफ की सेना, वो वहीं बाहर ही टिके हुए हैं और रोज 10, 20, 50 इजरायली सेना मारे जा रहे हैं। इसीलिए तो लेपिड जो वहां के लीडर ऑफ ऑपोजिशन है, उन्होंने यह कहा कि 3000 के करीब सैनिक मारे जा चुके हैं। हालांकि इजराइल की तरफ से किसी तरह का कोई बयान नहीं आता, न ही किसी अखबार में यह खबर छपती है कि किस तरह का जानी और माली नुकसान हो रहा है। लेकिन इजराइल के ही लोग वहां से बाहर के अखबारों से जब बातचीत करते हैं या न्यूज एजेंसी से बात करते हैं
तो वो ये बातों बातों में ये बात बता देते हैं कि किस तरह का नुकसान हो रहा है। अभी हाल ही में हिजबुल्लाह ने जो अटैक किया है उसमें एविएशन फैक्ट्री जो है उसको नुकसान पहुंचाया है। यानी हिजबुल्लाह की तरफ से, लेबनान की तरफ से खासा जानी नुकसान पहुंच रहा है। इतना ही नहीं, जिस तरह से गाजा में, खान यूनुस में इजरायली सेना ने बच्चे, बूढ़े यानी आम नागरिकों को मारा है, औरतों को मारा है, अब वो जो इजरायली सेना है वो जहनी तौर पे बीमार हो रही और ये कहना शुरू कर दिया है कि हम जो कर रहे हैं वो हमें नहीं करना चाहिए। गैलेंट अभी गए थे अस्पताल, ऐसे लोगों से जाके मिले जो वहां के डिफेंस मिनिस्टर हैं, और ऐसे लोगों की संख्या दिन ब दिन बढ़ती जा रही। तो अब नेतन्याहू का विरोध अपने मुल्क में भी होने लगा है, और अब जब जानी माली नुकसान इजराइल को होने लगा है तो हो सकता है कि वो सीज फायर के लिए आमादा हो जाए। इजराइल और नेतन्याहू को अलग अलग देखना होगा, क्योंकि ऐसा नहीं है कि जंग से पहले नेतन्याहू के खिलाफ जिस तरह से लोग प्रदर्शन कर रहे थे, विरोध कर रहे थे, जंग के बाद वो विरोध रुक तो गया, लेकिन अब ठीक उसी तरह के विरोध की शुरुआत होने लगी है, क्योंकि नेतन्याहू न तो हमास को खत्म कर पाया और न ही अगवा किए हुए नागरिकों को वापस लाया। इकोनॉमी नीचे जा रही है, ग्रोथ रेट नीचे जा रहा है, तो पूरी तरह से इजराइल भी परेशान हो रहा है और बर्बाद होने। जैसा कि मैंने आपको कहा कि अभी की घटना है, मारे गए जो सैनिक है उनकी मेमोरियल एक मीट था जिसमें नेतन्याहू पहुंचे थे। वहां लोगों ने नारे लगाने शुरू कर दिए नेतन्याहू के खिलाफ कि यह कातिल है, और इस कदर विरोध हुआ कि उन्हें वहां से उस मीटिंग को छोड़ के जाना पड़ा। इतना ही नहीं, उसके आगे की अगर बात करें तो तकरीबन 2000 ऐसे नागरिक हैं, इजरायली नागरिक हैं, जिन्होंने दुनिया के नाम चिट्ठी लिखी है। इस पत्र में, जिस पत्र का मैं जिक्र कर रहा हूं, उसमें 2000 इजरायली नागरिकों ने हस्ताक्षर किए हैं, जो 11 भाषाओं में प्रकाशित हुआ है। इसमें वो अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से आग्रह कर रहे हैं कि वो इजराइल को अपने आप से बचाने के लिए हर संभव प्रतिबंध का उपयोग किया जाना चाहिए, या पूरी दुनिया से 2000 से ज्यादा लोगों ने, इजरायली लोगों ने हस्ताक्षर करके यह पत्र दुनिया भर में भेजा है कि ये जिस तरह की कत्लो गारतगिरी, जिस तरह मासूम बेगुनाह आम नागरिकों को इजराइल मार रहा है, उस पर प्रतिबंध लगना चाहिए, वो रुकना चाहिए, सीज फायर होनी चाहिए। लेकिन नेतन्याहू मानने के लिए तैयार नहीं। इससे पहले भी सीज फायर की जब बात होती है तो ऐसा लगता है कि दबाव में, या फिर बात समझ में आने लगी है बेंजामिन नेतन्याहू की, और वो सीज फायर के लिए आमादा हो जाए, तैयार हो जाए। लेकिन ठीक जब बातचीत आगे बढ़ रही होती है, उसी वक्त नेतन्याहू हमला भी तेज कर देते हैं। एक बार फिर, अब चूंकि लेबनान में उनके फौजी मारे जा रहे हैं, रोज 10, 20, 30, 40, 50 का आंकड़ा है जो बाहर नहीं निकल रहा है, क्षण के जो खबरें आती है उसके आधार पर बताया जा रहा है। अब हिजबुल्लाह ने हमला भी तेज कर दिया है, ईरान को भी उकसा दिया इजराइल नहीं, नेतन्याहू ने। अब ईरान ने भी पलटवार शुरू कर दिया। अब फिर हो सकता है कि जिस तरह ईरान पर हमला किया है इजराइल ने, वो पलटवार करे, और उसे अधिकार है पलटवार करने का। सारी दुनिया ने साथ छोड़ दिया है। हो सकता है कि, मुमकिन है कि यूनाइटेड नेशन के लिस्ट से इजराइल को बाहर कर दिया जाए। उसकी वजह यह है कि इजराइल ने जो अभी ईरान पर हमला किया, वो इराक के बेस से हमला हुआ था।
आपको पता है इराक में अमेरिका का बेस है, वहां से यह हमला किया गया था और बिना इराकी गवर्नमेंट से पूछे हुए यूएन में चिट्ठी लिखी है इराक गवर्नमेंट ने कि हमारी जगह, हमारे कंट्री का बेस हमसे बिना पूछे क्यों इस्तेमाल किया गया, क्योंकि ईरान अंतर्राष्ट्रीय प्रेशर बना रहा है। और वैसे भी जिस तरह मानवता जंग के भी कुछ उसूल होते हैं, जिस तरह इजराइल ने उसे तार तार किया है, साउथ अफ्रीका ने केस किया हुआ है कि नेतन्याहू को वॉर क्रिमिनल घोषित किया जाए। और यूनाइटेड नेशन की जो पीस सेना है लेबनान बॉर्डर पे, उस पे भी हमला किया इजराइल ने और कई सैनिकों को शहीद भी किया। तो हो सकता है कि जो इसकी सदस्यता है यूनाइटेड नेशन की, उससे इजराइल को बर्खास्त कर दिया जाए। तो हर तरह का नुकसान इजराइल को हो रहा है। अब भी अगर इजराइल चाहे, इजराइल नहीं, नेतन्याहू, बेंजामिन नेतन्याहू चाहे तो ये जो पीस वार्ता जिसकी कोशिश की जा रही है उसे आगे बढ़ाया जा सके, किसी तरह भी पीस आए, ये जंग रुके, सीज फायर हो और बातचीत से मसले का हल निकाला जाए। किसी एक इंसान के दिवालिया होने की वजह से, पागलपन की वजह से, अपनी सत्ता को बचाए रखने की वजह से हजारों लाखों लोगों को, अपने मुल्क के भी लोगों को इस तरह नहीं मरवाना चाहिए या मारना चाहिए। खैर, ये अपडेट है। अपडेट ये है कि आईडीएफ लबनान से वापस आ सकता है। मिस्र ने पहल की है कि बातचीत के जरिए सीज फायर किया जाए, कम से कम 2 दिन का सीज फायर किया जाए। उस 2 दिन के सीज फायर में हमास ने जिन इजरायली नागरिकों को अगवा किया था उसमें से कुछ नागरिकों को रिहा करे, बदले में इजराइल जो फिलिस्तीनी कैदी हैं कुछ कैदियों को रिहा करे, 10 दिन आपस में बातचीत करें और बातचीत से मसले का हल निकालें और उसके बाद परमानेंट सीज फायर हो। और यूएन में जिस तरह सवाल उठ रहा है, पूरी दुनिया ये कहने लगी है कि जब तक ये 2 नेशन थ्योरी जो था, यानी फिलिस्तीन को अलहदा मुल्क जब तक नहीं घोषित किया जाएगा, तब तक इस तरह की परेशानी बनी रहेगी और पूरी दुनिया परेशान होती रहेगी। क्योंकि जिस मुहाने पे नेतन्याहू ने इस जंग को लाके खड़ा किया है, अगर ये इसी तरह जारी रहा तो फिर 3rd वर्ल्ड वॉर से कोई इस दुनिया को नहीं बचा पाएगा। और अगर 3rd वर्ल्ड वॉर हुआ तो आप समझ सकते हैं कि क्या होगा। आज के लिए बस इतना ही। ताजा तरीन खबरों के लिए फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाजत।